जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको यरदन नदी को दिखाने वाला हूँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए थे। तो देखिए, ये है वो यरदन का रिवर। अंग्रेजी में इसको जॉर्डन रिवर कहा जाता है। देखिए, ये वही नदी है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। ये नदी आप सबको पता है अच्छी तरह से, ये इजरायली देश में है और बाहर से कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा गया है यरदन नदी, ऐसे दिखा गया है। यह नदी सीरिया के आसपास है। सीरिया, लिबानन, दमास्कस, ये सब जगह के आसपास ही है ये नदी। मैप में आप देख सकते हैं। तो ये है मैप। माउंट हरमन भी है उधर, आप खुद देख सकते हैं। तो ये है जॉर्डन का रिवर जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के लिए ये जगह है, इसको बाउंड्री में कवर किया गया है। ये है वही यरदन का नदी, आपके आँखों के सामने है। ऊपर से देखने में ऐसे लगता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। ये है यरदन नदी का ऊपर का अंश। कुछ वाल है, वाल में कुछ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। नदी के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की इतिहास के बारे में कुछ लिखा गया है। अगर आप उधर गए हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह का स्थान को जाकर उधर बपतिस्मा लेकर आए हैं। मुझे भी खुशी होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये है यरदन नदी का ऊपर अंश, ये वाल है, आप देख सकते हैं। तो 2000 साल पहले आप सबको पता होगा प्रभु यीशु मसीह ने इस नदी में बपतिस्मा लिया था। इधर लिखा गया है वेलकम टू यरदन रिवर। तो यरदन नदी तो उधर है, लेकिन ऊपर में बहुत कुछ चीज़ है। ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ बहुत सारे चीज़ मिल रहा है। आप भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़। देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ये वही जगह 7 प्रदीप। ये है कुछ पेंटिंग आप देख सकते हैं। और ये है यूहन्ना, जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो उसका के पेंटिंग इधर है, आप पेंटिंग को भी देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीज़ मिलता है। यह स्क्रॉल है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसी टाइम का स्क्रॉल इधर पाया गया है। यह बहुत सारी चीज़ इधर आप देख सकते हैं। तो ये है यरदन नदी का स्टेप्स। दूर से देखने में ऐसा लग रहा है। ये एक ऐतिहासिक जगह है, आप सबको पता है। ये सब जगह आज भी है, आज भी लोग जाते हैं उधर बपतिस्मा लेते हैं।
बपतिस्मा का प्रोग्राम हो रहा है। देखिए आज भी लोग बपतिस्मा ले रहे हैं उधर जाकर। जो भी बपतिस्मा ले रहा है वो बहुत भाग्यशाली होगा ज़रूर। तो बहुत सारे ऐसे नास्तिक हैं जो बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक काल्पनिक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, उनको ये एक मनगढ़ंत कहानी है। तो ये क्या है? अगर प्रभु यीशु मसीह एक मनगढ़ंत कहानी है तो ये क्या है? ये एक टेस्टिमनी है, एक ऐतिहासिक जगह है जिसको देखने के बाद ये विश्वास 100% आता है कि प्रभु यीशु मसीह सच में थे, दुनिया में आए, चले फिरे, लोगों के बीच में रहे और इस नदी में बपतिस्मा दिए। यरदन नदी के बारे में पुराना नियम में लिखा गया है, जेनेसिस 32 10 से लेकर 16 तक। यहाँ ऐसे लिखा गया है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार भीतर गया और अब मेरे दौदल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्यता नहीं हूँ। तो पुराना नियम में भी लिखा गया है। और जोशुआ 3 का 1 यीशु इधर ऐसे लिखा गया है, यीशु सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सिक्किम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वही टिक गए। जोशुआ चैप्टर 3 उसका 1 में भी ऐसे लिखा गया है। तब ऐसे ही यीशुआ और याजक लोगों ने ऐसे नियम सिंदूक लेकर जा रहे थे। तो दूसरा राजा 2 का 6 इधर भी यरदन के बारे में लिखा गया है। फिर एलिजा ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। तो यहां भी हम दिखा कि पुराना नियम में भी यरदन नदी के बारे में लिखा गया है, जिधर हम एलिजा और इलीसा दोनों के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये है वही यरदन का नदी, यरदन का रिवर। और दूसरा राजा 6 का 2 इधर ऐसे लिखा गया है, इसलिए हम हर दिन तक जाए और वहां से एक एक बलि लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। और दूसरा राजा में भी इस यरदन के बारे में लिखा गया है, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ये है वही यरदन का नदी। और दूसरा राजा 5 का 10 इधर भी ऐसे लिखा गया है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का ज्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तो यह नामान के बारे में लिखा गया है, आप सबको पता है। और डुबकी लगाए थे वो इसी यरदन नदी में, वो डुबकी लगाए थे और चंगे भी हो गए थे। तर प्यारे भाई और बहनों, ये वही ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। दूर से देखने में ऐसे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं दूर से। ये है यरदन नदी,
देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ मत्ती किताब 3 का 13 से लेकर 17 तक अगर हम देखेंगे, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया था यूहन्ना के द्वारा। यूहन्ना के द्वारा उन्होंने भी बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा ने कबूतर के रूप में उतर आया और आकाश से ये वाणी हुआ, ये हमारा प्रिय पुत्र है। ये सब आपको पता है। ये इस नदी में हुआ था। वो जो घटना घटी थी वो इससे यर्दन नदी में हुआ था। जॉन चैप्टर 4 और 3 में भी आप देख सकते हैं। तो यर्दन नदी के ऊपर बहुत कुछ चीज़ है। यहाँ के रेस्टोरेंट है जहाँ इजराइल का फ्लैग लगा हुआ है। ये वही रास्ता है। यर्दन नदी के ऊपर ऐसा कुछ है, ये भी बहुत सुंदर है। यर्दन नदी तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके ऊपर की जगह भी वो भी सुंदर है। अभी इस तरह का डिजाइन किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के टाइम कुछ अलग था, नज़ारा कुछ अलग था। अब नज़ारा कुछ ऐसा हो गया है, ऐसे कुछ सजाया गया है, हो गया नहीं, ऐसे कुछ सजाया गया है। आप देख सकते हैं यर्दन का नदी हिस्टोरिकल प्लेस। ये ओरिजिनल वीडियो है, ये कोई मॉडर्न कहानी नहीं है। ये ओरिजिनल प्लेस है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सच में बपतिस्मा लिया था। इधर ही आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, आज भी लोग आ रहे हैं इधर बपतिस्मा ले रहे हैं। तो ये आपके आँखें के सामने है, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं गौरव देना चाहता हूँ, महिमा करना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह सच में आए जगत में, हमारे लिए आए, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भी एक टेस्टिमनी है। जब हम इस जगह को देख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में याद आता है, यूहन्ना के बारे में याद आता है। उस टाइम का जो कल्चर है उसी के बारे में भी हमें याद आता है हम सबको। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो जब कोई इधर आता है तो वो सीधी तरह से वो याद करता है प्रभु यीशु मसीह कैसे। तो सबको मेरा जय मसीह की। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। तब तक सबको जय मसीह की।